नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। कोरोना संकट काल में व्यवस्थाओं को लेकर आम जन परेशान है। आम जनता अपनी परेशानियों को लेकर, समस्याओं को लेकर प्रशासनिक अमले के पास जाता है, प्रशासन के पास जाता है। कई बार उनकी समस्याएं सुनी जाती हैं और उसका समाधान भी होता है, लेकिन कई बार उन्हें धरना प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ता है। धरना प्रदर्शन में किसी और की नहीं, आम इंसान की ही फजीहत होती है। तमाम प्रशासनिक अमला जब समझाइश देता है, सड़कें जाम होती हैं, ट्रैफिक होता है, यातायात बाधित होता है और प्रशासनिक अमले के समझाने के बाद चीजें दोबारा सामान्य हो पाती हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि इसमें सबसे ज्यादा परेशानी किन लोगों को उठानी पड़ती है। आज रीवा में कलेक्ट्रेट के सामने भी सामाजिक संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। इस बीच यातायात नियम बाधित हुए, ट्रैफिक हुआ, घंटों लोग जाम में फंसे रहे। प्रशासनिक अमले के समझाइश के बाद कुछ देर बाद, घंटों बाद स्थिति दोबारा से नॉर्मल हो पाई, सामान्य हो पाई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों? क्या प्रशासन के पास कोई और रास्ता नहीं है? अगर ट्रैफिक जाम होता है तो क्या कोई और रास्ता नहीं है जहां से आम जन निकल पाए? आज इस गंभीर समस्या पर बात करने के लिए हमारे साथ अमित हैं। मतलब दुर्भाग्य है कि ये चीजें एक दिन की नहीं है, लगातार ये चीजें होती हैं। अभी कोविड का टाइम चल रहा है, आपको दिखेंगे चालान करते हुए दिखेंगे, लोगों को रोकते हुए दिखेंगे, लेकिन इस व्यवस्था को लेकर हर बार इतने कलेक्टर्स बदले, हर बार एक चीज था कि एक मास्टर प्लान पे बात हो, किसी तरह से ट्रैफिक डाइवर्ट कराया जाए। रीवा में ट्रैफिक नियम को लोग मानते नहीं, कोई पालन नहीं करता, जिम्मेदार ट्रैफिक तोड़कर जाते हैं, लेकिन सिर्फ बातें होती हैं, कागजों तक होती हैं, बैठकें होती हैं। अमित, रीवा की यातायात व्यवस्था पर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन समय समय पर जब प्रशासन यातायात नियमों को लेकर सुरक्षा सप्ताह चलाता है तब वो तत्परता दिखाता है, जागरूक करता है लोगों को। लेकिन क्या इस चीज को लेकर वाकई प्रशासन गंभीर है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, यातायात सुरक्षा सप्ताह चलाते हैं। जनवरी में जब ये यातायात सुरक्षा सप्ताह चलाते हैं, 4 होर्डिंग लगा देते हैं, 5 अलग अलग गाड़ियां तैयार करवा देते हैं, सड़क जागरूकता की बात करते हैं। जागरूकता एक ऐसी चीज है जिसकी अपील कभी बंद नहीं होती। हमने कोरोना में देख लिया, लगातार प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एसपी, कलेक्टर सब अपील कर रहे थे। हालत देखिए आज क्या है। ये कंटिन्यूअस एक ऐसा प्रोसेस है कि इसको रोका नहीं जा सकता। आप सड़क सुरक्षा सप्ताह चला के 1 हफ्ते के लिए आप लोगों को जागरूक कर देते हैं। कितने लोग एक्सीडेंट से मर रहे हैं, कितने लोग ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं, हालात देखिए आप। ये सिर्फ एक्चुअली में हर चीज की खाना पूर्ति हो रही है। ये डिस्कशन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि सिर्फ चर्चाएं हो रही हैं, हमें और आपको चर्चा करनी है। आप सोचिए कि इतनी सारी बैठकें होती हैं, हर बार यही डिस्कशन निकल के आता है कि देश भर के आंकड़े उठा लीजिए, प्रदेश के उठा लीजिए कि सड़क हादसों में कितने लोगों की मौत होती है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात क्या होती है कि बस 1 हफ्ते जागरूकता फैला देनी है। कोरोना में 4 महीने जागरूकता फैलाई गई, स्थिति आपके सामने है, लोग बेखौफ होकर घूम रहे हैं, तमाम सरकार की गाइडलाइन धरी की धरी रह जा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? कारण यह है कि यह कंटिन्यूअस प्रोसेस कभी बंद नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक को लेकर, ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर आखिर कौन सी ऐसी कमेटी है जो रीवा में काम करती है? आप विभिन्न चौराहों की स्थिति देख लीजिए। कॉलेज चौराहे में बामुश्किल लोग खड़ा होना शुरू हुए हैं। कौन सी ऐसी अपील की जाती है? पिछले दिनों मैंने देखा कि कुछ कैमरे और ट्राइपॉड रख के चेक कर रहे थे कि कौन सिग्नल तोड़ेगा उसकी रिकॉर्डिंग होगी। कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या है? आप कैसे रोक पा रहे हैं? दिक्कत कहां पे है कि लोग नहीं मान रहे, ठीक है, लेकिन आप प्रशासन, आप तो एक्सपर्टाइज लोग हैं ना, आपके ऊपर तो जिम्मेदारी है। बस स्टैंड के हालात देखिए, पुराने बस स्टैंड के हालात देखिए। मुझे तो बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स ने बताया कि नए बस स्टैंड में जो फ्लाईओवर बन रहा है उसको लेकर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए बाकायदे एक पूरी व्यवस्था होती है कि ट्रैफिक के वहां पे पुलिस वाले खड़े होंगे जो चीजों को कंट्रोल करेंगे। आप बता दीजिए, रिकॉर्डिंग करके रख लीजिए कि कौन कितने लोग वहां खड़े होते हैं। दिक्कत यह है कि कोई नहीं खड़ा होता। पूरा सब कुछ ऑटो रन में चलाने की एक कवायद शुरू है। ट्रैफिक पुलिस हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, कितने इंस्पेक्शन होते हैं, कौन वहां पे ट्रैफिक को मैनेज कर रहा है। इतना बड़ा फ्लाईओवर तैयार हो रहा, कभी कोई घटना हो जाए, ट्रैफिक कंट्रोल कैसे किया जा रहा? अकेले सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन कंपनी काम करे वही सब कुछ संभाले, तो फिर आपकी क्या जिम्मेदारी है? ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात होती है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है और ये हालात आज से नहीं है, ये हालात कब से हैं। हर बार सवाल खड़े होते हैं, गंभीर नहीं है, संवेदनशील नहीं है शायद, इसीलिए इस व्यवस्था पर बोलना गलत है।
स्टाफ कम है, ये सिर्फ एक्सक्यूजेज हो सकते हैं। आप जिम्मेदार जो बड़े लोग हैं, अधिकारी हैं, उन्हें सोचना होगा कि आखिर इस व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए। आम इंसान को इतनी मुसीबत होती है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, ट्रैफिक में हालात देखिए, अलग अलग जगह हालात देखिए। जो अंदर के रोड हैं, पुराने रीवा के पुराने रोड जो हैं, जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, वहां पर आपके पास कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है कि हम वहां का ट्रैफिक कैसे मैनेज करें। इमीडिएट एक प्रदर्शन होता है, आज का जैसे घटनाक्रम था, कैसे ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है, कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, किसी भी तरह की प्लानिंग नहीं है कि कहां से कौन निकलेगा। सब कुछ अपने दम पर कि आप जैसे भी निकल सकते हैं निकल जाइए, आप रास्ता ढूंढ लीजिए। तो आप किस लिए हैं? आप तो जिम्मेदार लोग हैं। ठीक है अमित, जनहित पर अपनी बात रखना, व्यवस्थाओं के खिलाफ अपनी बात रखना, जिस तरीके से आज मांग कर रहे थे तमाम सामाजिक संगठन एक साथ मिलकर, वो सब ठीक है, लेकिन कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन करना, वहीं से तमाम भीड़ निकल रही है, लेकिन प्रशासनिक अमला, प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? क्यों उनका ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा कि कोई वैकल्पिक रास्ता निकालना चाहिए, कोई दूसरा रास्ता जहां से जो ट्रैफिक हो रहा है उसको डाइवर्ट कर दिया जाए? इस पर क्यों नहीं सोच रहा है? आप समझिए एक चीज को कि कलेक्ट्रेट है, कलेक्टर बैठते हैं वहां पर, तमाम प्रशासनिक अधिकारी वहां पर, उनका सिक्योर कैंपस है, वहां कोई इश्यू नहीं है। सिविल लाइन है, सिविल लाइन में किसी तरह की व्यवस्था नहीं गड़बड़ होनी चाहिए, तमाम प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं। आप सहूलियत से रहें, आपके जिम्मे में कमान है, पूरे जिले की कमान है, सब कुछ अच्छा है, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर रहा हूं। लेकिन आप सोचिए कि उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या सोचना चाहिए, कितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट या कितने ज्यादा ऐसे पायलट प्रोजेक्ट्स पे काम होने चाहिए, कितनी स्टडी की गई कि आखिर रीवा के ट्रैफिक मैनेजमेंट को कैसे संभाला जाए। आप सोचिए, जब हम और आप ये डिस्कशन कर रहे हैं, कमेंट आया, सोनिया चौधरी जी हैं कोई, वो लिख रही हैं कि आज मैं ड्यूटी जा रही थी, 12 बजे से जाम में फंसी थी, कोई नहीं दिखा, कोई बोलने वाला नहीं था, पूरे मार्केट में जाम था, हॉस्पिटल से लेकर बड़ी पुल तक। आप सोचिए कि कोई जिम्मेदार इंसान अपनी ड्यूटी के लिए आगे बढ़ रहा है और आपकी नाकामियों का यह सीधा सीधा उदाहरण है। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, चाहे ट्रैफिक डिपार्टमेंट की बात हो, लोग परेशान हो रहे हैं। यह छोटी प्रॉब्लम नहीं है कि चलो ठीक है 2 घंटे के लिए प्रॉब्लम, उस 2 घंटे में क्या क्या नहीं हो सकता था। और यह एक बार की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है, आप धरना स्थल शिफ्ट कर दीजिए, आप कहीं और ऐसा स्पेस बनाइए। मेन रोड में जिस तरह की चीजें होती हैं, दोनों साइड के रोड जाम कर दिए जाते हैं, मेन रोड है, पूरा ट्रैफिक यहीं से निकलता है। आप इसके अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। बड़ी पुल से लेकर हॉस्पिटल तक क्या हालात होते हैं। नगर निगम के सामने, जहां पे नगर निगम का कार्यालय है रीवा में, आप जो लोग देख रहे हैं आपको अच्छे से पता होगा क्या स्थिति होती है पूरा दिन। प्रकाश चौराहे से लेकर उधर बैजू धर्मशाला के आगे तक, बड़ी पुल तक, क्या इतना ट्रैफिक होता है। ये ऐसा रीवा है, ऐसे रीवा के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या ट्रैफिक व्यवस्था इस चीज को नहीं सुधार सकती? क्या ट्रैफिक डिपार्टमेंट नहीं सोच रहा, कलेक्टर नहीं सोच रहे, कमिश्नर नहीं सोच रहे? और क्यों नहीं सोच रहे, यह बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी दिक्कतों के बाद भी कोई नहीं सुनना चाह रहा है। सबको लगता है कि थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन की बात है। इस पर एक्चुअली काम ही नहीं हो रहा। सबके ऑफिसेस सिक्योर हैं, चाहे कलेक्टर की बात हो चाहे किसी की, सब अपने अपने एक कैंपस में सिक्योर हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन बाहर की व्यवस्थाओं को अब देखना बहुत जरूरी है। स्पेशली रीवा की आवाम को इस बारे में सोचना होगा कि इतनी दिक्कतें हैं, जिस तरह की दिक्कतें हो रही, कैसे ये चीजें चल पाएंगी। बिल्कुल, ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। बात घंटे 2 घंटे की नहीं है, लेकिन इन घंटे 2 घंटों में जिस तरह की समस्याएं लोगों को फेस करनी पड़ रही है, जिस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, प्रशासन को जरूर ही इस दिशा पर सोचना होगा। सवाल व्यवस्था से है। आप देखेंगे कलेक्टर से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारी सिविल लाइन में रहते हैं, उधर ही पूरा वहां का हाल देख लीजिए और बाकी शहर का हाल देख लीजिए। तमाम ट्रैफिक रहता है, कितने घंटे जाम रहता है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं होता है। सवाल प्रशासनिक अमले से है, व्यवस्था से है। आप भी सवाल पूछिए कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके।